हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम लोग बिहार ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने बिहार ज्योग्राफी को जो पार्ट 1 था उसको हमने पढ़ लिया था। ये पार्ट बी है, छोटा सा कंटेंट है इसमें हम लोग नदियों और सिंचाई परियोजनाएं और कुछ अन्य नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आदि को देखने वाले हैं। बिहार की जलवायु और कृषि जलवायु को भी देखने वाले हैं। तो जो पहले वाले अगर लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और इस नोट्स को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। घटना चक्र के तथ्य सार से बनाए गए हैं। इसमें वैल्यू एडिशन किया गया है, मैपिंग दी गई है और कुछ अन्य जो चीज़ें इंपॉर्टेंट छूट गई हैं उसमें उसको हमने बताया हुआ है। और जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है उसको हमने क्रॉस करके यानी काट दिया है, आप उसको नहीं पढ़ना है। तो आप इस नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर ISPCS से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी फॉर ISPCS, ठीक है। ये चैनल जो है इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे बिहार का जो ये नदी बेसिन है। हमने पिछले लेक्चर में नदी बेसिन और नदियों का संबंध, जो अन्य उत्तर से पश्चिम का क्रम है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, फिर वो उत्तरी गंगा मैदान दक्षिणी गंगा मैदान में कैसे आकर के मिलती हैं, सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया था। उनके बेसिन को भी देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं, इसमें आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। राप्ती है, घाघरा है, ठीक है, गंडक नदी है, बागमती है, कोशी है, इसके बेसिन में गंगा है, सोन है, बदुआ है। और इसको आप जो है ये मैप को देख सकते हैं। पिछला लेक्चर में हमने बहुत अच्छा से मैप अटैच किया हुआ था। हाँ, यहाँ से हम लोग बिहार की सिंचाई से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही शुरू करना है आज। तो बिहार के सिंचाई में जो है कि बिहार में 3 स्पष्ट जलवायु क्षेत्र हैं। कौन से हैं? 3 स्पष्ट जलवायु क्षेत्र। इसको मैपिंग में अभी दिखाऊंगा आपको। 13 जिलों वाला जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, 13 जिले हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि उत्तर वाला पश्चिम क्षेत्र जो है ये मैं अगर बिहार हो गया तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या मिट्टी है? यहाँ मिट्टी जो है बलुई दोमट है। ये बलुई दोमट मिट्टी है, ये बलुई दोमट मिट्टी है। और यहाँ पे जो है 8 जिलों वाला कौन सा है? उत्तर पूर्व जोन है। उत्तर पूर्व जोन है 8 जिलों वाला। इसमें जो कि कौन सी मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है। 17 जिलों वाला दक्षिण जोन है, जिसमें कि बलुई दोमट और चिकनी मिट्टी है, ठीक है। कमांड क्षेत्र विकास जल प्रबंधन का क्रियान्वयन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के तहत किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना को प्राथमिकता वाले 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार में हैं। कौन सी जो 2 योजनाएं हैं? दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बैराज योजना। प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं वो उनको पूछ देगा कि कितनी बड़ी सिंचाई योजनाएं, मध्यम सिंचाई योजनाएं और छोटी सिंचाई योजनाएं, उनका आपको मैच दी कॉलम दे देगा, या कथन के तौर पे दे देगा, या ऑप्शन में ही डायरेक्ट पूछ देगा। तो आपको याद रखना है कि जो बड़ी सिंचाई योजनाएं होती हैं वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक की कृषि वाली भूमि क्षेत्र पर होती हैं। मध्यम जो होता है 2,000 से 10,000, और छोटी जो होती है वो 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य क्षेत्रफल वाले पे होती हैं सिंचाई योजनाएँ। ये जो है बिहार की मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है। ये हैंड रिटन है, ठीक है। तो पैरामाउंट स्वैम्प सॉइल है, ये तराई की मिट्टी है। जो ये तराई मिट्टी ऊपर वाले देख रहे होंगे, ये ऊपर वाला पैरामाउंट स्वैम्प सॉइल है जो, ठीक है। और इसी तरह से खादर है, फिर बांगर है, फिर इसके बाद जो है दोमट है। सारी मिट्टियों का जो वर्गीकरण इसमें दिया हुआ है। इसको और डिटेल में हम नीचे देखने वाले हैं कि कैसे कहाँ कौन से इसका विस्तार हुआ है। अच्छा, बिहार में आपको चरम सृजित और उपलब्ध सिंचाई क्षमता जो है, इसको आपको क्या देखना है? इसमें आपको बस देखना है योग देखना है कि चरम में कितनी है, सृजित में कितनी है और सिंचाई क्षमता कितनी है। नलकूपों से 54% जो है क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। 54% जो है, यानी कि अप्रॉक्स 55% का डेटा जो है वो नलकूप से होता है, ठीक। नहरों से 33%, अन्य स्रोतों से 11%। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना क्या है? ये सभी बिहार योजना के जो ये योजना है वो राज्य के सभी जिलों में, 38 जिलों में, सभी 38 जिलों में चल रही है, सभी 38 जिलों में। और त्वरित सिंचाई लाभ योजना आपने ऊपर देखा था। ये योजना किस जिला में है? तो नवादा में है, रोहतास में है, कैमूर में है, सीतामढ़ी में। मैपिंग आप देखिए बिहार का, हमने पिछले वाले जो PDF है लेक्चर उसके हमने मैपिंग, खूब सारा मैपिंग अटैच किया हुआ। उसमें आप जिलों को देखिए, उनके क्रम को देखिए। और इन्हीं 4 जिलों में जो है ये जो योजना है त्वरित सिंचाई लाभ योजना चल रही है, जिसमें दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बैराज योजना का विकास किया जा रहा है। अच्छा, ये देखना है बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 1 लाइनर के तौर पे पूछ सकता है। अजन नदी पे जमुई में, ठीक है। बेसिन, लेकिन बेसिन देखिएगा, बेसिन पूछेगा क्या है? बेसिन गंगा है। बेसिन का हमने अलग से मैप में पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है और उसका अलग से मैप भी दिया हुआ है। तो बेसिन देखिएगा ख्याल करके, ठीक है। अमृति जो है वो जमुई जिला में है, ठीक है। बदुआ जो है बदुआ नदी पे है, वो कहाँ पे? बांका में है, ठीक है। बसकुंड जो है बसकुंड में है, लखीसराय में। बेलहरना जो है बेलहरना नदी पे है, बांका में।
बिलसाई जो है, बिलसाई नदी पे है बांका में, चंदन चंदन नदी पे है, दुर्गावती दुर्गावती भभुआ जिले में है, कैलाश घाटी कैलाश नदी पे है, ठीक है। जमुई में खगड़पुर झील जो है वो मानव निर्मित है, ये ध्यान दीजिएगा, खगड़पुर झील जब मानव निर्मित है, जमुई में 1876 में बना है, ठीक। इसको आपको एकदम स्टार मार्क करना है, प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि मिसलेनियस प्रश्न में आ जाएगा। बिहार की जो प्रमुख नदी घाटी योजनाएं कौन सी हैं, इसमें आपको देखना है। कोसी जल विद्युत परियोजना है कोसी नदी पे, भारत बिहार और नेपाल के बीच। सोन परियोजना है सोन नदी पे बिहार। गंडक है गंडक नदी पे बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाण सागर जो है सोन नदी पे बिहार। इसीलिए मैपिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नदियों का प्रवाह देख लीजिए आप, कितने जिलों में बहती है, कहाँ से कहाँ तक उसका कहाँ प्रवेश करती है, कहाँ उसका मुहाना है, तो सारी चीज़ों का आप कंप्रहेंसिव स्टडी करना चाहिए। कोसी जल विद्युत परियोजना आपको देखना है। कोसी जल विद्युत परियोजना जो है भारत और नेपाल के मध्य जो है 1954 में आपसी सहमति हुई थी। नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। बाकी चीज़ें छोड़ देनी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। निर्माण वर्ष पूछ सकता है, तो निर्माण वर्ष ध्यान रखना है 1961 में है, यानी 1962 के युद्ध से पहले का है। इसको आप इस तरह से इंडिकेशन के साथ याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखना है। पूर्वी कोसी नहर जो है उसके मतलब कितने जिले लाभान्वित हैं, अररिया है, सहरसा है, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार। पश्चिमी से जो है दरभंगा, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर और मधुबनी। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की ज्वाइंट परियोजना है, मध्य दिसंबर 1959 में हुई थी। इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजना निर्मित की गई। प्रथम जो है गंडक जो परियोजना है वो नेपाल, उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, महाराज, कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश वाला जो राज्य है, जिला है, ये सब है। और द्वितीय जो गंडक है इसे बिहार वाले होते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पश्चिमी सारण, भोपाल और सिवान। अच्छा, सोन परियोजना क्या? सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। सोन बैराज जो है पूर्वी पश्चिमी लिंक नहर तथा जो 2 नहर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई। सोन बैराज जो है इसे इंद्रपुरी कदवन बैराज भी कहा जाता है, इंद्रपुरी कदवन बैराज। और ये सोन नहर जो प्रणाली है भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है, और यह 1874 से परिचालन में है। कुछ अन्य नहरें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे है, कमला नहर कमला नदी पे, तिरहुत नहर गंडक नदी पे, तेऊर नहर जो है गंडक नदी पे। तो ये इसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा। ये हमने इसको एक न्यूज़पेपर से उठाया हुआ है। नदियों को जोड़ने की जो प्रस्तावित योजना है, इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा कोसी घाघरा, गंडक गंगा, ठीक। तो इसको जो है आप देखिएगा 2-3 बार आप देख लीजिएगा। मानस, संकोच, तीस्ता, ये सब जो है कोसी मेधी जो है ये है, ठीक। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि चूंकि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं जोड़नी है। ये हिमालयी नदियाँ हैं जो इनको आपस में जोड़ना है। इससे क्यों जोड़ना है? ताकि बाढ़ जो है बाढ़ नियंत्रण हो सके, जल का जो है दक्षतम प्रयोग हो सके, कुशलतम उपयोग हो सके, जो सूखे प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे जल और प्रबंधन की समस्या को निपटा जा सके, ठीक है। और जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनको भी जो है राहत प्रदान किया जा सके। इसलिए जो है नदी जोड़ो परियोजनाएं जो है प्रस्तावित हैं, और इनमें हिमालय नदियों में इन नदियों को ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ये प्रायद्वीपीय नदियों में जो है दिया हुआ है कि कौन सी जो है प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। केन बेतवा हाल में न्यूज में रहा था पिछले साल, प्रश्न पूछ सकता है। केन बेतवा का क्रम पूछ सकता है। केन बेतवा जो है इससे संबंधित जो डेटा है आप गूगल करके इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। कृष्णा पेन्नार पे भी पूछ सकता है प्रश्न, तो प्रश्न कहीं से पूछे आपको तैयार रहना है। ये नदी जोड़ो घाटी परियोजनाओं का एक अलग से आपका वैल्यू एडिशन हो गया, अच्छा कंटेंट मिल गया आपको, ठीक है। इसीलिए जो है गाइड की जरूरत होती है। हम पढ़ा इसमें से कुछ स्पेशल नहीं रहे हैं, पर चूंकि जो इसमें से संबंधित चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से करा देंगे, और कुछ अन्य चीज़ डेटा जो अन्य चीज़ें जो इससे संबंधित हैं जो छूट जाती हैं आपको, अगर आप खुद से पढ़ेंगे आपको तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई थी। इसीलिए जो है इसको हमने मैप से अटैच कर दिया, जो चीज़ें से संबंधित है उसको आप पढ़ते चलिए साथ साथ। दिल्ली स्थित जो है नेशनल जल विकास प्राधिकरण है, ये अधिकरण लिखा प्राधिकरण, ठीक है। सीएसएस से बूढ़ी गंडक नून बाया लिंक परियोजना के लिए रिपोर्ट मांगा गया, मतलब ये काम चरण में है, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए दिल्ली जल विकास जो है यहाँ पे राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण क्या है? नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, NWDA, ठीक है। NWDA कब बना इसका आप कमेंट में उत्तर करिए, उसको देखिए जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछ सकता है तो आपको तैयार रहना है। जल विद्युत परियोजनाएं क्या हैं बिहार में?
डेहरी है रोहतास जिला में, जिलों को याद रखना है। वरुण है औरंगाबाद में, वाल्मीकि नगर है वो पश्चिमी चंपारण में, कटैया सुपौल में, अगनूर है अरवल में, नसीरगंज है रोहतास में, त्रिवेणी है पश्चिमी चंपारण में, श्रीकिंधा है रोहतास में, सम्मारी है रोहतास में, बेलसार है अरवल में, अरवल जो है वो अरवल में ही है। ठीक है। अच्छा, बिहार में बाढ़ तो आती है, न्यूज़ सुनते होंगे आप, और बिहार वाले लोग जानते भी होंगे। तो बिहार में बाढ़ जो है भारत का सर्वाधिक जो है बाढ़ प्रवण राज्य, सबसे अधिक बाढ़ आती है यहाँ पे। कुल कितना प्रभावित क्षेत्र है? 68 से 68%, 68.80 लाख हेक्टेयर। ठीक है, यानी अपने कुल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 94% से अधिक जो क्षेत्र है, यानी 73%, सॉरी 94 लाख क्षेत्र हेक्टेयर, और 73% जो है क्षेत्र है वो प्रभावित है। कुल प्रभावित क्षेत्र कितना है? 68 लाख हेक्टेयर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94 लाख, और परसेंटेज में गिने तो 73%। ठीक है, तो ये जो है इसका, ये चूंकि कारण है, सभी नदियां जाकर मिलती हैं यहाँ पर, और गंगा का जो बेसिन है उसमें जो है पूरब से उत्तर से मिलने वाली नदियाँ, दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ, और इनका जो प्रवाह है वो कुछ नदियों का जो मार्ग परिवर्तन होता है। ठीक है, आबादी काफ़ी अधिक है, तो इससे जो है नेपाल से जो तीखी नदियाँ आकर के दक्षिण दिशा में मिलती हैं तो अपने साथ बहुत जो गाद लाती हैं, तो उससे जो है बेसिन जो है उसका बदलता उथला होता है, तो फिर अपना रास्ता बदलती हैं। इस वजह से बाढ़ की समस्याएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा, बाढ़ प्रवण में से कितने जिले हैं? पूछ सकता है कितने जिले बाढ़ प्रवण हैं। 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं, और 28 में से कितने हैं? 15 बहुत ज़्यादा जहाँ पे बाढ़ आती है। 15 को जिलों को देख लेना है। कैसे देखना है? हमने पिछला वाला लेक्चर में मैप अटैच किए हुए हैं, मैपिंग्स में आपको बताया कि कैसे मैप देखनी है। उसी तरह से इन्हीं जिलों को आपको देख लेना है। प्रश्न पूछेगा तो आपको आएगा, गलत नहीं होगा। बिहार की जलवायु देखना है। जलवायु के लिए हमने खूब अच्छे खासे मैप भी अटैच किए हुए हैं। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर जो है बिहार कौन सा है? उपोष्ण जलवायु में है। पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु है, पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। बिहार राज्य की जलवायु कितनी है? मानसूनी जलवायु प्रकार की है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। साउथ वेस्ट जो मानसून है, जो इंडिया है, साउथ वेस्ट मानसून, इससे यहाँ पे बारिश होती है सबसे ज़्यादा। जलवायु का वर्गीकरण आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 11th की, तो उसमें कॉपेन का वर्गीकरण दिया हुआ है। दो विद्वान है, कॉपेन और त्रिवार्था। ठीक है, इन्होंने उत्तरी बिहार को CWG में रखा है, दक्षिणी बिहार को AW में रखा है। त्रिवार्था ने CA-W में रखा है, और जो है AW दक्षिण बिहार को रखा है। मैं आपको जो ये लिखा है शब्दावलियाँ, इसको आप बस एक बार याद कर जाइए, क्योंकि मैं जब बिहार का मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी में पूरा पढ़ाने वाला हूँ। कॉपेन का वर्गीकरण को पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर उसको पढ़ाने लगा तो इसके छूट जाएगा, इसलिए इसको मैंने स्किप कर रहा हूँ। आप इसको याद रखिए, CWG AW, और यहाँ त्रिवार्था ने CA-W और AW में रखा है उत्तरी और दक्षिणी बिहार को। तो इसको मैं अच्छे से, ज्योग्राफी वाले जो क्लासेस हो रही हैं, हमने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस कवर करा दी हैं। पूरे घटना चक्र से हमने हैंड रिटन नोट के साथ कवर कराया है, उसको आप हमारे नीचे प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिए, पूरा रिवीजन कर जाइए, उसी से पूरा कंटेंट है। इसी तरह से हम ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट्स हैं उसको भी कवर करा देंगे। थर्नावेट ने बिहार के जो अधिकांश भाग को CA-W और उत्तरी भाग को, संकीर्ण भाग को, जो उत्तरी के संकीर्ण भाग, छोटा सा नहीं, छोटा सा जो भाग है उसको क्या रखा है? CW-W में रखा, CBW-W में रखा है। बिहार के दो जलवायु प्रदेशों में क्या बांटा जाता है? उप हिमालय और गंगा हिमालय। दो जलवायु प्रदेश, कौन सा? उप हिमालय और गंगा हिमालय। अच्छा, बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। याद रखिएगा, कृषि जलवायु क्षेत्र अगर बोलते 3 में, कौन है? उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान। इसमें जिलों को देख लीजिए। जिलों को कैसे देखेंगे? पिछले वाले वीडियोस में मैप अटैच किया, उससे देखिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है? अम्लीय है, ठीक है, मध्यम अम्लीय है, तो बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी है, बाढ़ है इसे, और अधिकांश जो जलमग्न क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं? चौर बोलते हैं। फसलें क्या होते हैं? चावल, गेहूं, मक्का, अरहर, लीची, आम, मखना। ठीक है। उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान क्या है? पूर्णिया, ये सब देख लीजिए इसको, जिलों को। ठीक, यहाँ पे जो अधिक ताल और दियारा क्षेत्र है, मक्का, सरसों, जूट, केला, आम यहाँ पे होते हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ क्षेत्र, भागलपुर वाला जो इधर वाला क्षेत्र है, नीचे आते हैं पटना, भोजपुर, अरवल से, पुरानी जलोढ़ और बलुई दोमट मिट्टी है। मिट्टी का हमने खूब अच्छा सा एक मैप अटैच किया हुआ, आप इसको देखिए। ये क्षेत्र जो है ये पर्वतीय मिट्टी है, ऊपर पर्वतीय मिट्टी है। ये पुरानी जलोढ़ और बांगर मिट्टी है, ये जो आपको दिख रहा होगा ऐसे वाला क्षेत्र करके। ठीक है, ये पुरानी जलोढ़ और बांगर मिट्टी है। ठीक, इसके बाद जो है आपका ताल मिट्टी है। ये ताल मिट्टी कौन सा है? बीच वाला क्षेत्र जो है आप देख रहे होंगे, पटना से गंगा से सटे हुए क्षेत्र हैं। अच्छा, तराई मिट्टी कौन सी है? ऊपर वाला क्षेत्र तराई है, जो ब्लैक वाला अटैच किया हमने। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखिए, इसमें जो है आप एक और नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर मिट्टी जो है, जो नई नवीन वाली जो है, ठीक है, वो देखिए। इसके बाद जो है पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी कहाँ? नीचे वाले क्षेत्र में आती है। लाल बलुई मिट्टी है,
ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है। तो आप जो है इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो इसको आप एक बार, चूंकि देखिए ये क्रम आप देखेंगे जो गंगा का दक्षिणी मैदान है और गंगा का उत्तरी मैदान है, ठीक है, इसमें मिट्टियां सभी मिलेंगी, विस्तृत क्षेत्र जो है वो कहीं अंतर है। क्यों अंतर है? जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र जो हमने पिछले मैप में अटैच किया था उसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसको ऑब्जर्व करिए एक बार, तो आपको मालूम चलेगा कि क्यों जो इसका जो विस्तार है और जो प्रवाह क्षेत्र है वो अलग अलग है, और मिट्टियों का जो वितरण है वो किस आधार पे है। तो इस मिट्टी को, जिसको आप याद रखिएगा, इतने प्रकार की मिट्टियाँ, ठीक है। और इसी को आप जो पिछले वाले मैप में हमने अटैच किया हुआ था मैप, उसमें आप जिलों को देख करके और फिर इस वाले मिट्टी के, बिहार मिट्टी वाला जो हमने छोटा सा अच्छा सा कंटेंट बनाया था, इसको आप देखिएगा, ये आपको पसंद आएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 नहीं पढ़ना है, इसको हमने काट दिया है। इसलिए काट दिया है चूँकि ये आउटडेटेड है, ये किताब में आउटडेटेड दिया हुआ था। मैं आपको नया वाला जो है अलग से छोटा सा वीडियो 2 से 3 मिनट का, 4 मिनट का बना दूंगा, उसको पढ़िएगा आप। इसको वन स्थिति को काट दीजिए, अगर आप पढ़ते तो आप पढ़ लेते, इसलिए आपको ये नहीं पढ़ना है, इसको हटाइए। यहाँ देखना संरक्षित भूमि, रिजर्व जो एरिया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। भीमबाड़ अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में है, ठीक है, ठीक है, भीमबाड़, ठीक है। पंत वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पे है? राजगीर जो है नालंदा में। कैमूर जो है रोहतास कैमूर में, ठीक है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? गया में है, ठीक है, गया में है। इसको आप याद रखिएगा, मैं आपको मैप के साथ याद कराऊंगा, अभी देखिएगा कैसे। उदयपुर वन्य प्राणी जो है पश्चिमी चंपारण में। नांगी बांध पक्षी जमुई में है। नकटी बांध पक्षी जो है जमुई में है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? भागलपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिए, प्रश्न आ सकता है। कंवर झील अभयारण्य कहाँ पे है? बेगूसराय में है। बरैया झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य 5-6 बार पूछ चुका है, वैशाली में है। और कुशेश्वर जो है वो दरभंगा में है। और संजय गांधी जो है राजीव उद्यान कहाँ पे? पटना में है, ठीक। और ये गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, विश्व में दूसरा बड़ा केंद्र है। और ये राज्य का पहला जो है पॉलिथीन निषिद्ध क्षेत्र है। और गोगा बील क्षेत्र जो है ये झील कटिहार जिले में है, ठीक है, कटिहार जिले के अहमदाबाद जिले में है। यह बिहार का सबसे बड़ा नमबूनी क्षेत्र है। यहाँ से कैस्पियन सागर और साइबेरियाई क्षेत्रों से प्रवासी पक्षी आते हैं जाड़े के समय। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर 2012 से प्रारंभ हुआ। आपका यहाँ से बिहार की ज्योग्राफी खत्म हो गई। अब यहाँ आपको हमने कुछ वैल्यू एडिशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। ये सब कुछ भी घटना चक्र में नहीं दिया हुआ था, ये हमने खुद से इसको अटैच किया PDF में। तो इसको देखिए आप, सेंचुरीज नेशनल पार्क ऑफ बिहार, ये बिहार के पार्क और नेशनल सेंचुरीज हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश हो गया, नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है। और इसमें नेशनल पार्क है। आप नेशनल पार्क और सेंचुरीज को आप देख रहे होंगे, नेशनल पार्क और सेंचुरीज को, जहाँ स्टार बनाया हुआ है वहाँ सेंचुरीज हैं। जैसे जहाँ स्टार बनाया हुआ है वहाँ पे राजगीर हो गया, ठीक है, कैमूर हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, ठीक है, भीम बांध हो गया, फिर नागी डैम हो गया, उदयपुर हो गया, वाल्मीकि नगर हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है स्टेट कैपिटल तो दिया आपने, ठीक है, स्टेट कैपिटल। और इसमें कुछ और भी जो है जगहों का नाम है, उसको आप देखिएगा। इसके बाद आप जो है इसको देखिए, ये नेशनल पार्क का खूब अच्छा सा मैप है, जो आपने ऊपर पढ़ा उसी का ये मैप है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने पूरा ऊपर जो पढ़ा होगा वेस्ट चंपारण में। उदयपुर वन्य प्राणी और वाल्मीकि नेशनल पार्क, गोगाबिल जो है, ठीक है, भीम बांध जो है, नागी नटकी है, नवादा है, मतलब ये सारे जो है आप, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतम बुद्ध, ये सारी चीज़ों को ऊपर आपने पढ़ा और उसका ये मैप है। इस मैप को देखिए, इस चीज़ को, इस कंटेंट को आप 4-5 बार पढ़िए। प्रश्न की अगर स्टेटमेंट में पूछे, कथन में पूछे, प्रश्न जो है किसी तरह से पूछ दे, ऑप्शन में पूछ दे, मैच द कॉलम में पूछ दे, या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो बट ऑप्शंस उसके कन्फ्यूजिंग हो, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी चीज़ को अगर आप 5-6 बार पढ़े रहेंगे तो आपका प्रश्न हो जाएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसलिए आपको कंपटीशन निकालना है। इस छोटे से वीडियो को आप कई बार पढ़िए, घंटों लेक्चर देखने के बजाय इसको आप 1 बार 2 बार नहीं, कम से कम 10 बार पढ़िए। आपका यहीं से कंटेंट आएगा और प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कंटेंट पसंद आ रहा तो लाइक करिए। और आगे हम लोग जो है बिहार पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, बिहार की जो कुछ अर्थव्यवस्थाएं में कुछ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कला संस्कृति और विविध पढ़ा करके हम बिहार स्पेशल ख़त्म कर देंगे 2-3 क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।